कल कोई इस्लामाबाद में एहतजाज करने ना आए, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। फिर कोई हमसे शिकवा ना करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करने का मशवरा दिया। कहा दारुल हुकूमत पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी SCO कॉन्फ्रेंस है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके पास आगे भी दिन है, पीछे भी दिन है। सिर्फ उन दिन में करने का मकसद क्या है? एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज छोड़ के उसके बाद आप KPK से भी कॉल दे दें कि वहां से भी लोगों ने आना है। अब अगर कोई कल ये करेगा कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने D चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है। हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। CM KPK भी एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ये फैसला नहीं करेंगे कि जहाँ पे मुल्क की बदनामी हो और मुल्क के लिए परेशानी का बाइस हो। कल हर सूरत D चौक पर एहतजाज होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक बार फिर मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार कह दिया। बोले पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात बोगस हैं। पंजाब पुलिस हुक्मरानों के कहने पर कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। को सबके सब लोग D चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं। सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस हैं। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। ये सब की सब फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आपका जो सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, ये उनके ईमा पे हुआ है। और जो IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान, उसने इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। तहरीक इंसाफ का कल D चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। शहरी इख्तिदार को मुकम्मल सील करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स बुला ली गई। पकड़ धकड़ शुरू हो गए। इस्लामाबाद में कल स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ऐसा फैसला भी किया गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से, जो इस वक्त D चौक से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमर, बताइए यहाँ पर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, D चौक को जो है अभी से बंद करना शुरू कर दिया गया। जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं 50 के करीब कंटेनर्स की लहर जो है वो तह जो है वो लगाई गई हैं और इसमें मट्टी भर दी गई है ताकि ये मूव ना कर सके। इसके अलावा रेड जोन को जाने वाले जो 5 बरी इमाम, मैरियट चौक, सरीना चौक, नादरा चौक और मारगला टाउन, यहाँ से भी मुकम्मल तौर पर रास्तों को बंद कर दिया गया है और मारगला रोड को जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता जो है वो अभी तक छोड़ा गया ताकि सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन जाएं। इसके अलावा जो दाखिली रास्ते हैं जिसमें तरनोल, इसके अलावा गोलड़ा, फैजाबाद, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो आने और जाने के लिए ट्रैफिक है, दोनों तरफ से 2-2 कंटेनर्स लगाकर उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। 350 कंटेनर्स के जरिए इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो है उनको बंद किया गया और सुबह के वक्त तमाम नफरी जो है वो भी यहाँ पर लगा दी जाएगी। मैं आपको बताऊं कि रेड जोन के अंदर अब 9 बजे के बाद जो है रेंजर्स ने अपनी पोजीशन जो है वो संभाल रही है। ना सिर्फ रेंजर्स की जो एंटी रॉयड फोर्स है वो अंदर मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो कमरुल मुनव्वर। एहतजाज की मनसूबाबंदी करने वाले कई लोग पकड़े गए। इन अफराद के पास किलो वाले डंडे भी थे। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि ये अफराद किलो वाले डंडे बना भी रहे थे। इनसे बड़ी तादाद में गुलेले और पत्थर भी बरामद हुए। गए जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास जो डंडे थे, डंडों पे कील लगाए हुए थे और वो कीलों वाले डंडे तैयार हो रहे थे। उसके साथ पत्थर, साथ स्लिंग शॉट जिसको गलेल कहते हैं, साथ बड़ी तादाद में जिसको वो गांचे या बांटे कहते हैं वो जो होते हैं वो थे, और साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैसेजेस कि क्या क्या चीजें लेके आनी है, कहां से मास्क, कहां से पत्थर, इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जा रही थी। वो पकड़े, वो चीजें बरामद की।
महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। सियासी इज्तिमात, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस्लामाबाद में कल PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी में 4000 पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। मुआवनत के लिए रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं यासिर हकीम से। यासिर, आप बताइए तफसीलन। देखिए, बिल्कुल PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और ये फैसला किया गया कि रावलपिंडी के 23 दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे, जिसके लिए 4000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। PTI के कारकुनान की जो रैलियाँ निकलेंगी उनको रोकने के लिए तमाम तर सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके साथ साथ रेंजर्स की 4 कंपनियां तलब की गई हैं। तमाम पुलिस अफसरान कल शहर में खुद पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी जगह हंगामी सूरत हाल पैदा होने पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यासिर हकीम ने अपडेट किया। मरी में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को 4 पॉइंट से मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है। अटक में GT रोड, अटक खोर्ट, हसन अब्दाल और चस्का पॉइंट मुकम्मल बंद है। CPEC को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। GT रोड पर रावलपिंडी से आने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। और इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र लाहौर में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे फहद भट्टी। जी फहद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस्लामाबाद में होगा, जिसकी कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया की जानिब से दी गई है। उसी के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज है 6 दिनों के लिए। उसके अलावा पुलिस का यह कहना है कि क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उसमें ज़्यादातर जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं वो उनकी तादाद है जो 9 मई और 21 सितंबर के मुकदमात में मतलूब है पुलिस को। पुलिस का ये कहना है कि किसी भी शख्स को रैलियां नहीं निकालने दी जाएंगी, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है लाहौर में 6 दिनों के लिए। पुलिस का ये कहना है कि नक्शे अमन के खदशात के पेश नज़र ये तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। फात भट्टी, आपका शुक्रिया। पंजाब पर हमला आवर होने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निपट लेंगे, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस। कहा, जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। KP इस वक्त 18वीं सदी का कोई इलाका लगता है। बेनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भूल में ना रहना, दहशत गर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। पंजाब के अवाम जो है ना वो देख रहे हैं, तभी आपकी किसी कॉल पे कान नहीं धरते। IG साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है। क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? वो कहते हैं कि जब लॉ इन्वेशन होती है तो हमें शेल्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर ख़रीदें, लेकिन इसका बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेज दें। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। आप ना सिर्फ पंजाब के ऊपर ये बार बार हमला करते हैं, बट आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बुरे हालात छोड़कर आज पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फ़िक्र करो, ये शायद हमारा आखिरी चांस है। अगर ये हमारा मुल्क आगे ना बढ़ा तो फिर हम तरक्की हमारा ख्वाब रह जाएगा। अल्लाह ना करे। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। PTI के अंदर से लाशों के ढेर गिराने की तैयारी हो गई। अदलिया नोटिस ले। सेनेटर फैसल वाडा की दरखास्त। कहा, अली अमीन गंडापुर अमन व अमान के लिए खतरा बन गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियासत की रिट चैलेंज कर रहे हैं। हुकूमती रिट चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी है। मजीद कहा, बानी PTI अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। इमरान खान साहब को इक़्तिदार चाहिए, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाएं। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। ये प्लान है और इस प्लान के तहत सब गामजन है। कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम D चौक पर ही आएंगे ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया हुआ कि बंदों ने मरना है, मारना है, लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फायदा उठा ले। गंडापुर लोगों की माँ बहन को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे। एक प्यादा है
गंडापुर, तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। मेरी गुजारिश है कोर्ट से कि वो इंटरवीन करें। खान साहब जिस डगर पे जा रहे हैं, आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। अगर खान साहब को भी ये बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह कौन किसकी होती है और दफन कौन होता है। इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है। लेकिन अब जो है वो पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। ये तर्ज सियासत जो है ना, इससे हमें निकलना होगा। एक लिमिट है हर चीज़ की। दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया। मुझे उस दौराए पे ना लाया जाए कि मुझे फिर अपने फ़ोन से आप सबके आगे चीज़ें रखनी पड़ जाए। फैज़ हमीद सिर्फ कोर्ट मार्शल बात रुकेगी नहीं, सजा होगी। मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।